आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज के जो इस एपिसोड में हम राजधानी जयपुर में अल्पसंख्यक राज्य के जो छात्रावास बन रहा है उसके ऊपर ये एपिसोड बना रहे हैं। हम जिस लोकेशन में खड़े हैं वो राजधानी जयपुर के रामनिवास बाग का कॉर्नर है। मेरे पीछे है वो यहाँ एक मंदिर है जो आपको अच्छी तरह स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, और उसी मंदिर के बगल में सैयद जाफ़र अली शाह बाबा की दरगाह है, मज़ार शरीफ है। मंदिर और दरगाह की दीवार हैं वो एक ही हैं, और इसी मंदिर के इस कोने पे रामनिवास बाग के अंदर जैन समाज के संत जयाचार्य जी महाराज की समाधि स्थल है। ये आपको मैं क्यों दिखा रहा हूँ उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। इस शहर में अगर हम और आगे चलते हैं इसी रामनिवास बाग में से, तो बाग के अंदर एक मस्जिद है और मज़ार है, और वहाँ से जो ही हम न्यू गेट की तरफ निकलते हैं तो वहाँ एक मंदिर और दरगाह है, और दोनों की दीवार मिली हुई है। हम अगर वहाँ न्यू गेट से अगर और आगे चलेंगे सांगानेरी गेट की तरफ, तो सांगानेरी गेट के अंदर दो मंदिर हैं आमने सामने, हनुमान जी के पूर्व मुखी और पश्चिम मुखी। उन मंदिरों से थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तो एक मस्जिद है। इसी तरह हम शहर में जोरावर सिंह गेट पे जाएंगे तो आयुर्वेद जो हॉस्पिटल है उसके पिछवाड़े में एक मंदिर और मस्जिद है, दोनों की दीवार एक ही है। ऐसे मंदिर और मस्जिद और दरगाहें और मज़ारें देश के अंदर बहुत से शहरों और कस्बों में हैं जिनकी दीवारें एक ही हैं या वो पास पास में हैं, और उनमें कभी किसी किस्म का कोई तनाव नहीं होता, कभी किस्म का कोई झगड़ा फसाद नहीं होता। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जिस राजधानी में हम रह रहे हैं जयपुर के अंदर, जो राजस्थान की राजधानी है, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत देश है, उसके सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से जो प्रांत है राजस्थान, उसकी राजधानी है। और इस राजधानी में राज्य सरकार है वो एक अल्पसंख्यक बालक छात्रावास बनाना चाह रही है, और उस अल्पसंख्यक बालक छात्रावास के लिए जो हुड़दंग मचाया जा रहा है, जो उसका विरोध किया जा रहा है, उसके संदर्भ में हम ये एक एपिसोड बना रहे हैं। आप सबको मालूम है कि राजधानी के अंदर सांगानेर क्षेत्र के अंदर राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक राजकीय बालक छात्रावास के लिए करीब 5000 स्क्वायर गज ज़मीन अलाट करने की घोषणा की है। वहाँ हॉस्टल बनाने की तैयारी चल रही है। उसका 18 तारीख को बड़े पैमाने पे सांगानेर में और प्रतापनगर में विरोध हुआ और बाज़ार को बंद किया गया, और उस विरोध प्रदर्शन का जो नेतृत्व है वो जयपुर के सांसद रामचरण बोरा और सांगानेर के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं अशोक लाहौटी, इन्होंने किया। और पूरी तरह से एक धमकी दी गई कि यहाँ सांगानेर के अंदर, प्रतापनगर के अंदर भी है, हॉस्टल नहीं बनाने देंगे। ये तो इसका एक पहलू हो गया। अब देखिए कि इसको जो ये हॉस्टल बन रहा है, इसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरी तरह से जो रंग दिया है ये मुस्लिम छात्रावास का दिया है कि हम प्रतापनगर के अंदर मुस्लिम छात्रावास नहीं बनने देंगे। और ये भी कहा कि यहाँ जो जिस लोकेशन में सरकार जो हॉस्टल बना रही है, ये यहाँ 99% हिंदू आबादी रहती है, इसलिए हम इसको नहीं बनाने देंगे। और सबसे बड़ा जो अफसोस इसके लिए हुआ कि जयपुर से जो बड़े अखबार छपते हैं उन्होंने भी इस एंगल को हिंदू मुस्लिम एंगल दिया और पूरी तरह से उस हॉस्टल को मुस्लिम हॉस्टल साबित करने की कोशिश की। जबकि सरकार जो हॉस्टल बना रही है, सरकार ने जो ज़मीन के अलाटमेंट की जो घोषणा की है, तैयारी की है, वो मुस्लिम संस्था को नहीं की है, न वो कोई मुस्लिम हॉस्टल बन रहा है। वो सरकार का ही एक हॉस्टल है। सरकार का अल्पसंख्यक मामलात विभाग है, वो उसका मालिक रहेगा, और जो डिस्ट्रिक्ट अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी है उसके अंतर्गत वो हॉस्टल काम करेगा। और राजस्थान में अलग अलग जगहों पर ऐसे हॉस्टल लड़के और लड़कियों के लिए और कुछ स्कूल बने हुए हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं अल्पसंख्यक के नाम से। अब अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसमें कौन कौन है? अल्पसंख्यक समुदाय में जाहिर सी बात है मुस्लिम भी हैं, लेकिन इनके अलावा उसके अंदर सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं और बौद्ध भी हैं। यानी जो जिस हॉस्टल का विरोध किया जा रहा है वो हॉस्टल कोई मुस्लिम हॉस्टल नहीं है। वो न कोई मुस्लिम संस्था के लिए सरकार ने ज़मीन अलाट की है, न ही वो मुस्लिम संस्था के लिए बना रही है। सरकार की संपत्ति है, सरकार बना रही है, सरकार का हॉस्टल होगा।
और उसके अंदर अल्पसंख्यक वर्ग के सभी छात्र हैं उसके अंदर ठहरेंगे, उसके अंदर पढ़ेंगे। अब जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग ये जो विरोध कर रहे हैं, ये क्या जैन समाज के छात्राओं का भी विरोध कर रहे हैं जो छात्र वहाँ रहेंगे? क्या सिख समाज के छात्रों का भी विरोध कर रहे हैं जो वहाँ ठहरेंगे? क्या ईसाई समाज के छात्रों का भी विरोध कर रहे हैं जो वहाँ ठहरेंगे? क्या बौद्ध और पारसी समाज के छात्रों का भी विरोध कर रहे हैं जो वहाँ ठहरेंगे? ये बात भारतीय जनता पार्टी को बतानी चाहिए, ये बात भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को कहनी चाहिए कि हाँ, हम मुस्लिम का ही नहीं, यहाँ सिख, ईसाई, पारसी, जैन जो भी छात्र रहेंगे हम उनका भी विरोध कर रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि इस हॉस्टल की ये झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ। सबसे पहले इस हॉस्टल को बनाने की जो प्रक्रिया थी, ये मोती डूंगरी दरगाह का जो इलाका है कब्रिस्तान का, वहाँ बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। उसका विरोध हुआ, उसका मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया। उनका विरोध इस बात को लेकर के था कि वक्फ की ज़मीन है, सरकार जब कोई चीज़ बना रही है सरकार की संपत्ति के अंदर बनाए, वक्फ की ज़मीन के अंदर नहीं बनाए। उनका विरोध अपनी जगह सही था कि अगर वक्फ बोर्ड उस हॉस्टल को बनाता तो वो सही था, लेकिन सरकार उस संपत्ति को लेकर कैसे बना रही है। उसके बाद में इस हॉस्टल के लिए जो ज़मीन का आवंटन हुआ वो जगतपुरा के अंदर जो बगरू विधानसभा है वहाँ पर उसका आवंटन हुआ, और वहाँ की विधायक गंगा देवी ने, जो कांग्रेस की विधायक हैं, उसने और वहाँ के जो संगठनों ने, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने उसका विरोध किया। और आनंद फानन में जगतपुरा की ज़मीन है वो स्वायत्त शासन विभाग के जो मंत्री हैं शांति धारीवाल ने उसको निरस्त कर दिया। उसके बाद में ये ज़मीन है कुछ महीनों के बाद ये सांगानेर में अभी आवंटित हुई है, उसकी घोषणा हुई है। अब इसका भी विरोध हो रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर भी, यानी जिसके अंदर अल्पसंख्यक वर्ग के मुसलमानों समेत अन्य भी जो जातियां, जो समुदाय हैं वो शामिल हैं, उसका भी विरोध कर रहे हैं। अगर आप एक चीज़ और देखिए कि इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हुआ कि सरकार जिन संस्थाओं को ज़मीन अलाट करती है, आवंटित करती है, जो चाहे ब्राह्मण समाज की संस्था हो, चाहे बनिया समाज की हो, चाहे मुस्लिम समाज की हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, जैन हो, कोई भी कम्युनिटी की संस्था है, उसको सरकार है वो ज़मीन अलाट करती है। राजस्थान में कर रखी है काफ़ी, और इस साल इस सरकार में भी की है। तो अगर सच में अगर मुस्लिम समाज की किसी संगठन को, किसी संस्था को अगर ये ज़मीन अलाट की जाती तो उसका तो बहुत बड़ा विरोध होता, उसको तो लेने ही नहीं दिया जाता। जब सरकार की ही संपत्ति है और सरकार ही अपने एक विभाग से दूसरे विभाग को दे रही है, उस हॉस्टल को सरकार ही बना रही है, उस ज़मीन की मालिक भी राजस्थान की सरकार ही रहेगी, उस हॉस्टल की मालिक भी राजस्थान की सरकार ही रहेगी, वहाँ वार्डन और वहाँ सारी व्यवस्थाएँ सब कुछ सरकार ही देखेगी। उसके बावजूद इसका विरोध हो रहा है, वो इसलिए कि मुद्दे को भड़काया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है ये कह कर के कि ये मुस्लिम हॉस्टल बन रहा है। और जनता भी कि इस मामले में बगैर सोचे समझे जो बंद करना, व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और जो नारेबाजी की, यानी एक मुस्लिम हॉस्टल हम हमारे क्षेत्र में नहीं बनने देंगे, ये बात समझनी चाहिए, जाननी चाहिए कि ये मुस्लिम हॉस्टल न बन करके अल्पसंख्यक छात्रावास बन रहा है, वो भी सरकार का बन रहा है। अब बात यह है कि 2013 में इसकी घोषणा हुई थी कि हम राजधानी के अंदर, सरकार ने, जब तब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, कि राजधानी के अंदर एक बालक बालिका अल्पसंख्यक छात्रावास बनाएगी सरकार। बालिकाओं का बन गया मानसरोवर में, बालकों का अभी तक नहीं बना, यानी करीब 10 साल हो गई। और अब जब ये सरकार जब रिपीट हुई है 2018 में अशोक गहलोत की सरकार, तो ये लगातार 4.5 साल होने के बाद भी इस हॉस्टल को नहीं बना पा रही है। और जो विरोध हो रहा है, सरकार को ऐसे विरोध को देख करके समझना चाहिए, ऐसे जो बिना बात का जो हुड़दंग बना रहे हैं लोग, जो आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों में नफरत फैला रहे हैं, भड़का रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे किसी भी संगठन का जिम्मेदार हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म से संबंधित हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, जो प्रदेश के अंदर, जो प्रदेश की राजधानी के अंदर नफरत की रोटियां सेकना चाह रहा हो, नफरत की जो आंच है इसके ऊपर अपनी सियासी गोटियां फिट करना चाह रहा हो, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले 7-8 दिन से अशोक लाहटी और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे लोग और सोशल मीडिया पे जो जहर उगल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मुस्लिम हॉस्टल है, और बड़े बड़े अखबार भी लिख रहे हैं इसको मुस्लिम हॉस्टल है। और जो कल 18 तारीख को जो धरना प्रदर्शन हुआ और सांगानेर का इलाका जो बंद रहा, इसके बावजूद सरकार की तरफ से पूरी तरह से खामोशी है। जयपुर के अंदर कांग्रेस के 2 कैबिनेट मंत्री हैं, महेश जोशी जो हवा महल से विधायक हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास जो सिविल लाइन से विधायक हैं, और 2 विधायक अमीन कागजी और रफीक खान जो आदर्श नगर और किशनपोल से विधायक हैं।
बगरू से गंगा देवी हैं, गंगा देवी ने तो पहले उस हॉस्टल का विरोध किया था। यानी ये लोग भी नहीं बोल रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई मंत्री, विधायक कोई भी नहीं बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उसके लोग हैं वो गलत कर रहे हैं। और सरकार को कम से कम, जो सरकार बना ही रही है तो सरकार को अपना एक्शन लेना चाहिए, उसको फ़ौरन ज़मीन को आवंटित करके वहाँ पे उसका कंस्ट्रक्शन चालू करना चाहिए। और जो भी अगर उसमें रोड़ा बन रहा हो, कोई भी असामाजिक गतिविधियाँ अगर आसपास में हो, कोई हुड़दंग हो, नारेबाजी हो, तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए, लोगों को पाबंद करना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार है वो भी इस मुद्दे को लेकर के एक तरह से खामोश है, और भारतीय जनता पार्टी है वो पूरी तरह से इस हॉस्टल के नाम पर जयपुर में सियासत कर रही है। अब बात दूसरी कि भारतीय जनता पार्टी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है वो वक्फ जायदाद बचाने के लिए या और मुद्दों को लेकर के उसने भी कई प्रोग्राम किए हैं, प्रदर्शन किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, और वो आरोप लगाता रहता है कि राजस्थान की सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार है, वो अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं कर रही है। अब जबकि अल्पसंख्यकों के लिए सरकार एक हॉस्टल बना रही है, उस हॉस्टल का विरोध कौन कर रहे हैं? उस हॉस्टल का विरोध भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के विधायक कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के सांसद कर रहे हैं। तो अल्पसंख्यक मोर्चे के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से, अपने पार्टी के सांसद से, अपने पार्टी के जो विधायक हैं अशोक लाहौटी सांगानेर के, उनसे मिलना चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत की सरकार अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं कर रही है और हम डिमांड कर रहे हैं कि ये काम करो, फलां काम करो, और आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो जनता के बीच में हमारा क्या संदेश जाएगा? लेकिन एक बड़ी चीज़ ये है कि जो इस चीज़ को अल्पसंख्यक नाम को डाइवर्ट करके मुस्लिम नाम हॉस्टल का दे करके पूरी तरह डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देश को समझना चाहिए, जनता को समझना चाहिए कि नफ़रत है वो ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। अभी कर्नाटक की जो काउंटिंग हुई है विधानसभा चुनाव के बाद में, जनता ने दिखा दिया है कि नफ़रत है वो नहीं जीत सकती। नफ़रत की एक मियाद होती है, एक थोड़े दिनों के लिए नफ़रत चल सकती है, लेकिन उसके बाद में नफ़रत नहीं चल सकती। अब मैं जिस शहर में खड़ा हूँ, राजधानी जयपुर, मैं दिखाना चाहूँगा कि इसका जो कलर है, ये जो दीवारों का जो गुलाबी कलर है, बाज़ारों का कलर भी गुलाबी है, ये गुलाबी नगरी के नाम से फेमस है। इस जगह को ख़ास तौर से इसलिए चुना गया है कि यहाँ दरगाह, मंदिर और जैन समाज की समाधि तीनों पास पास में हैं। यहाँ की जो एक कल्चर है जयपुर रियासत का, वो कल्चर भी मिलाजुला कल्चर है। जयपुर रियासत के अंदर जगह जगह ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और मज़ारें, ये कब्रिस्तान, शमशान, ये पास पास में हैं। एक कल्चर है जयपुर रियासत का, मिलाजुला कल्चर। उसी जयपुर रियासत की राजकुमारी है दिया कुमारी, जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं। उनको भी कम से कम ये आना चाहिए कि उनको, उनके पुरखों की धरती जो जयपुर बसाई हुई है, जयपुर रियासत बसाई हुई है, आप आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, आप सांसद हैं, कल विधायक भी बनेंगी, सांसद बनेंगी, जो भी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन आपके पुरखों का जो कल्चर है, मिलाजुला कल्चर है, वो आपके सामने तहस नहस हो रहा है राजधानी जयपुर में, और आप उसी पार्टी के अंदर खामोश हैं। आप मिस्टर लाहौटी से बात कीजिए, आप अपने सांसद से बात कीजिए, आप अपने पार्टी के अध्यक्ष से बात कीजिए कि ये जो हॉस्टल सरकार बना रही है ये अल्पसंख्यकों का बना रही है, न कि मुसलमानों को बना रही है। अगर दिया कुमारी अगर बात नहीं करेंगी, दिया कुमारी भी इस पर मुंह नहीं खोलेंगी, तो ये होगा कि दिया कुमारी के पुरखों ने जो जयपुर रियासत के अंदर, जयपुर शहर के अंदर जो गंगा जमुनी तहजीब को स्थापित किया था, जिस मिली जुली कल्चर को दिया कुमारी के पुरखों ने स्थापित किया था, वो दिया कुमारी के सामने ही तहस नहस हो जाएगा। और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कांग्रेस पार्टी के विधायक और मंत्री हैं जयपुर के, उनको भी बोलना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि किशनपोल विधायक अमीन कागजी और आदर्श नगर विधायक रफ़ीक खान, उनको भी हॉस्टल को लेकर के चिटपुट की गोटियां नहीं चलनी है। उनको हॉस्टल बनाने के लिए आगे आना चाहिए, कहना चाहिए, अपना मुंह खोलना चाहिए। ये नहीं हो कि फलां लोकेशन में बने, इस लोकेशन में बने, उस लोकेशन में नहीं बने, उसका मुझे ये राजनीतिक फ़ायदा होगा, वो राजनीतिक फ़ायदा होगा। 10 साल से हॉस्टल नहीं बन रहा है, फिर इस हॉस्टल में रोड़े आ रहे हैं। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के नेताओं को और सरकार को सबको देखना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, इसका फ़ौरन निर्माण करना चाहिए। और जो हुड़दंग मचाया जा रहा है, नफ़रत फैलाई जा रही है मुस्लिम हॉस्टल का नाम दे करके, वो सरासर झूठ है। क्योंकि हॉस्टल मुस्लिम हॉस्टल नहीं बन रहा है, उसका मालिक राजस्थान की सरकार है, और राजस्थान की सरकार का ही संपत्ति रहेगी, उसी की वो ज़मीन है, वहीं वो बिल्डिंग सरकार की बनेगी। उसके अंदर मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, छहों जो अल्पसंख्यक समुदाय की जो जातियां हैं, समुदाय हैं, उन सब के छात्र उसके अंदर रहेंगे। लेकिन जहर फैलाया जा रहा है मुस्लिम हॉस्टल के नाम पर, जो बहुत ही ख़तरनाक है। उस शहर में जहाँ गुलाबी नगरी है, मेरे पीछे मंदिर है, बगल में दरगाह है, इधर जैन समाज की एक समाधि है, कितना खूबसूरत शहर है, जहाँ 100 मीटर के दायरे में 3 धर्मों की चीज़ें हैं। उस शहर में कितना जहर फैलाया जा रहा है एक हॉस्टल को लेकर के, बड़ी अफसोस की बात है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।